हेलो बच्चों, समर वेकेशन के पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने दीवानों की हस्ती नामक पाठ का अध्ययन किया था, जिसमें हमने इस कविता का अर्थ पढ़ा था और वर्ड मीनिंग भी लिखा था। आज हम इसी कविता के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? आपने कविता में पढ़ा था कि कवि ने अपने आने को उल्लास कहा है और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है, तो ऐसा क्यों कहा है? इस प्रश्न का उत्तर है, कवि जब इस संसार में आया था तब उसका एक लक्ष्य था। एक लक्ष्य लेकर के वह इस संसार में अवतरित हुआ था, आया था, इसलिए उसने अपने आने को उल्लास कहा। इस संसार में रहकर उसका वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। जब वह इस संसार में आया तो उसका एक लक्ष्य था, इसलिए उसने अपने आने को उल्लास कहा, लेकिन इस संसार में रहकर जब उसका वह लक्ष्य पूरा नहीं होता है तब उसने अपने जाने को क्या कहा? आंसू बनकर बह जाना। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न? दो क्वेश्चन इसमें भी आपके हैं। एक तो वह असफलता का भार एक निशान की तरह अपने हृदय पर लेकर जा रहा है, ऐसा क्यों कहा? और वह जाते समय, संसार से विदा लेते समय प्रसन्न है या निराश है? तो उसका उत्तर है आपका, कब इस संसार में एक लक्ष्य लेकर आया था जिसे वह प्राप्त न कर सका। जब उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो क्या हुआ कि वह अपनी असफलता का भार अपने हृदय पर निशान की तरह लेकर के जा रहा है। असफल होने पर वह अपनी असफलता का भार अपने हृदय पर निशान की तरह लेकर के जा रहा है। और आप सभी को पता है कि यदि हमें सफलता मिलती है तो प्रसन्न होते हैं हम, और असफलता मिलती है तो हम क्या होते हैं? निराश होते हैं। कभी भी असफल हो गया है तो असफल होने के कारण कवि प्रसन्न नहीं है बल्कि निराश है। असफल होने के कारण वह क्या है? प्रसन्न नहीं, निराश है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? आपने कविता की प्रत्येक पंक्ति को पढ़ा हुआ है और ज़रूरी नहीं है कि जो बात हमें सबसे अच्छी लगी है वही आपको भी अच्छी लगी हो। यदि कविता की कोई और पंक्ति आपको अच्छी लगती है तो क्यों अच्छी लगी, इस कारण सहित आप उस पंक्ति का कॉपी में अपने उल्लेख कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, कविता की इस पंक्ति की बात की छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यह पंक्ति हमें सबसे अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को सुख और दुख समान भाव से सहना चाहिए। कवि ने भी यही किया था। उसके जीवन में सुख आए या दुख आए, वो तो ना तो सुख में बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और ना ही दुख में विचलित हुआ। दोनों को उसने समान भाव से मज़े लेकर के दोनों में जीवन को व्यतीत किया, सुख में भी और दुख में भी। तो मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई पंक्ति आपको अलग अच्छी लगती है, दूसरी पंक्ति अच्छी लगती है, तो आप उसका उल्लेख अपनी कॉपी में कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी लोग यही पंक्ति लिखिए। इसके बाद आप सभी को पता है अंत में हम लोग क्या करते हैं? लेखक का नाम लिखते हैं। लेखक हैं इसके भगवती चरण वर्मा जी, और बाद में आप समाप्ति सूचक चिन्ह लगा दीजिएगा। इसी के साथ ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्याकरण के पाठ 3 का जो वर्ड विचार आपका है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।